हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका शर्मा मास्टर क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इमर्स टेक्नोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी में मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये डायग्राम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स दिखा रहा है, कैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में वर्क कर रहे हैं। इनपुट यूनिट कैसे इनपुट ले रहा है, आउटपुट यूनिट कैसे आउटपुट दे रहा है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कैसे वर्क कर रहे हैं और सीपीयू के अंदर कैसे वर्किंग हो रही है। चलिए इन्हें अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट से। Computer system needs data and instructions to perform any processing. Without these things, it cannot do anything. मतलब कंप्यूटर को किसी भी काम को करने के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है। अगर ये नहीं होंगे तो कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगा। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट। मतलब डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए इनपुट यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब यूज़ होती हैं डाटा को एंटर कराने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। और ये जो डिवाइसेस होती हैं ये इनपुट यूनिट का ही एक पार्ट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इनपुट यूनिट के फंक्शंस। फर्स्ट, इट एक्सेप्ट द डाटा एंड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब इनपुट यूनिट आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि किसी यूज़र या इनपुट डिवाइसेस से डाटा और इंस्ट्रक्शन की लिस्ट को एक्सेप्ट करती है। मतलब ये जो यूनिट है ये कंप्यूटर से बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराने का काम करती है। सेकंड, इट देन कन्वर्ट these instructions and data into a form that computer can understand। मतलब इसके बाद इनपुट यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस और डाटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिसे कंप्यूटर समझ सके, यानी बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। ठीक, इट फाइनली सप्लाई द कन्वर्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब लास्ट में ये इनपुट यूनिट उस चेंज किए हुए डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम को फॉरवर्ड कर देता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट सप्लाई इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ कॉम्प्यूटेशंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब आउटपुट यूनिट कंप्यूटर के थ्रू किए गए वर्क का रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड में सप्लाई करता है। ठीक, ये देखो अपोजिट है, वो आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्यूटर में एंटर कर रहा था और ये कंप्यूटर से आउटसाइड वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। इट लिंक्स द कंप्यूटर विद द यूज़र। डिवाइसेस ऑफ आउटपुट यूनिट आर यूज टू प्रोवाइड आउटपुट टू द यूज़र्स। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर और यूज़र्स के बीच में एक लिंक का काम करता है। आउटपुट यूनिट के डिवाइसेस का यूज़ यूज़र्स को आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक, और भी बहुत सारे डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट के फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर इन बाइनरी फॉर्म। मतलब ये कंप्यूटर के थ्रू प्रोड्यूस हुए रिजल्ट को बाइनरी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। इट देन कन्वर्ट दिस कोड रिजल्ट इनटू अ ह्यूमन एक्सेप्टेबल। फिर ये उस कोड को, उस बाइनरी कोड को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश। इट फाइनली सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। लास्ट में ये कन्वर्टेड हुए डाटा को यूज़र्स या आउटसाइड वर्ल्ड में सप्लाई कर देता है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम ऑल मेजर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजंस आर मेड इनसाइड the CPU, and the CPU is also responsible for activating and controlling the operations of other unit of the computer system। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में सभी मेजर कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस सीपीयू के अंदर ही होती है। सीपीयू अदर और सभी यूनिट्स की एक्टिविटी कराने और उनके वर्क को कंट्रोल करने का वर्क भी करता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सीपीयू के कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट।
पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स क्या होते हैं। ALU is a place where the actually execution of the instructions take place। मतलब ALU वो जगह होती है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का एक्चुअली में एग्जीक्यूशन होता है। ALU परफॉर्म द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ठीक, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन। कंपैरिजन्स वाले जैसे कि छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ये देखना, ठीक। अब पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज़ of a computer and monitors the execution of any program proceed। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और सुपरवाइज करता है, साथ ही किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर नज़र रखता है, ठीक। द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन मच द सेम वे दैट द ब्रेन डायरेक्ट द एक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज़ को एक साथ मिलाकर कंट्रोल करता है। जैसे ह्यूमन का ब्रेन बॉडी के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है, उसी तरह कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, कंट्रोल करता है। इट्स प्राइमरी फंक्शंस इज़ टू सिलेक्ट and interpret instructions and to send appropriate signals to other unit in the computer from their execution। मतलब इसका प्राइमरी फंक्शंस इंस्ट्रक्शंस को चुनना और उनका अर्थ समझना होता है, और फिर उसी इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए दूसरी यूनिट्स को सिग्नल भेजना होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज यूनिट। The process of saving data and instructions in computer memory is known as storing। Storage device are used to do this work। मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव करने की प्रोसेस को स्टोरिंग कहा जाता है। इस वर्क को करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो इनपुट यूनिट से प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेसिंग के दौरान जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको टेम्परेरी स्टोर करता है। थर्ड, फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज टू एन आउटपुट यूनिट। मतलब प्रोसेसिंग के फाइनल रिजल्ट को आउटपुट यूनिट में भेजने से पहले ये स्टोर करके रखता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। द प्राइमरी स्टोरेज इज़ यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, intermediate results of processing and recently produced result of processing which the computer is currently working on। मतलब प्राइमरी स्टोरेज का यूज़ उन इंस्ट्रक्शंस और डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिस पर कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा होता है, ठीक। ये मेमोरी प्रोसेसिंग के बीच के रिजल्ट्स और रिसेंटली रिजल्ट को भी स्टोर करती है। प्राइमरी स्टोरेज कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ओनली while the computer system is on। Moreover, the primary storage normally has limited storage capacity। मतलब प्राइमरी स्टोरेज इंफॉर्मेशन को तब तक स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है इसमें स्टोर हुआ डाटा डिसअपेयर हो जाता है, ठीक। कौन सी वे होती है मेमोरी? जैसे रैम हो गया, कैच मेमोरी हो गई, ठीक। साथ ही प्राइमरी स्टोरेज की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ प्राइमरी स्टोरेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे लिमिटेड कैपेसिटी थी उसमें, ठीक, उसमें जब पावर बंद हो जा रही थी तो जो डाटा था वो डिसअपेयर हो जा रहा था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। द सेकेंडरी स्टोरेज कैन रिटेन इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कंप्यूटर ऑफ भी रहेगा तब भी हमारा डाटा सिक्योर रहता है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू होल्ड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस
and data on which the computer is not working on currently but needs to hold them for processing later. मतलब इसका यूज़ नॉर्मली उन प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिन पर कंप्यूटर रिसेंटली वर्क नहीं कर रहा होता लेकिन बाद में यूज़ करने के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है. इट स्टोरेज कैपेसिटी इज़ नॉट लिमिटेड. ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी स्टोर ऑन इट. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होती है, इसमें ह्यूज वॉल्यूम में हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक, नोट्स के लिए आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के टॉपिक्स भी इसी तरह समझने को मिले. कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.